एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 4 सेंटीमीटर कम है, जहां पर ऊंचाई को अक्षर h यानी कि हाइट से दर्शाया गया है और आधार को अक्षर b यानी कि बेस से दर्शाया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर वर्ग है। त्रिभुज की ऊंचाई और आधार ज्ञात करें। और हमें दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एरिया a बराबर 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट इस सूत्र का उपयोग करें। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं और देखते हैं हम कि यहां पर दरअसल हमें क्या दिया गया है। तो ये बन गया हमारा त्रिभुज। अब हमें दिया गया है कि इसका जो आधार है वो दर्शाया गया है अक्षर b से और इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है ये ऊंचाई दर्शाई गई है अक्षर h से। और हमें दिया गया है कि त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 4 सेंटीमीटर कम है। तो अगर त्रिभुज का आधार हमने b लिया है तो उसकी जो ऊंचाई है h वो इस b से 4 कम होगी। यानी मैं कह सकता हूं कि जो h है वो बराबर है b ऋण 4। और अब हमें इस त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि h और आधार यानी कि b ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ सूत्र दिया गया है क्षेत्रफल का, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। हमें दिया गया है कि जो क्षेत्रफल है a वो बराबर है 1/2 गुणा b गुणा h। अब जो क्षेत्रफल है यानी कि a वो हमें दिया गया है यहाँ पर, वो है 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ a की जगह मैं 30 लिख देता हूँ और आगे हमारे पास है 1/2 गुणा आधार है b गुणा ऊंचाई जो है h वो हम जानते हैं वो है b ऋण 4। तो इस ऊंचाई को मैं यहाँ पर b ऋण 4 लिख देता हूँ। इसका फायदा ये होगा कि अब इस समीकरण में हमारे पास सिर्फ एक ही चर बचेगा जो है b। अब यहाँ पर ये जो हर में 2 है ये मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर हो, तो मैं दोनों तरफ समीकरण के 2 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ से ये 2 चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 30। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 30 और यहाँ दाई तरफ हमारे पास होगा b गुणा b ऋण 4। अब यहाँ पर 2 गुणा 30 तो हो जाएंगे 60 और यहाँ पर b गुणा b हो जाएगा b का वर्ग, b गुणा ऋण 4 हो जाएगा ऋण 4b। अब अगर दोनों तरफ में 60 से घटा दूं तो यहाँ 60 चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा b का वर्ग ऋण 4b ऋण 60। ये तो हमें एक द्विघात समीकरण मिल चुका है। तो चलो इसे हल करके हम यहाँ पर b का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो द्विघात समीकरण हमें मिला है वो है b का वर्ग ऋण 4b ऋण 60 बराबर है 0 के। अब यहाँ पर इसका गुणनखंडन करने के लिए हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको जोड़ के हमें ऋण 4 मिले और उन्हें गुणा करके हमें ऋण 60 मिले। तो समझो वो दो संख्याएं मैं लेता हूं m और n। तो हमें यहाँ पर चाहिए कि m धन n हमें मिलना चाहिए ऋण 4 जो गुणांक है यहाँ पर b का, और m गुणा n हमें मिलना चाहिए बराबर ऋण 60 जो है यहाँ पर ये अचर। अब यहाँ पर दो संख्याओं को गुणा करके हमें एक ऋणात्मक संख्या मिल रही है, यानी कि इन दोनों संख्याओं के जो चिन्ह होने चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 60 के गुणनखंड चाहिए होंगे और चिन्ह के बारे में हम बाद में देखते हैं। तो 60 का गुणनखंड मैं लिख सकता हूँ, ये होता है 1 गुणा 60। हाँ, यहाँ पर एक ऋणात्मक होगा एक धनात्मक होगा जिन्हें जोड़ के हमें ऋण 4 चाहिए होगा, लेकिन फिलहाल हम चिन्ह के बारे में बात नहीं करते हैं। तो उन्हें जोड़ने की जगह हम उनके बीच का अंतर देख लेते हैं कि उनके बीच का अंतर ऋण 4 या 4 आता है या नहीं। लेकिन इनमें जो अंतर है वो काफ़ी बड़ा है और हमें यहाँ पर सिर्फ अंतर चाहिए होगा ऋण 4 का। तो इससे तो बात नहीं बनेगी। दूसरा गुणनखंड देखें तो वो होगा 2 गुणा 30। इसमें भी बहुत काफ़ी बड़ा अंतर है। आगे बढ़ते हैं। 3 गुणा 10 भी लिख सकते हैं। इनमें जो अंतर है वो है 7 का। हमें अंतर चाहिए 4 या ऋण 4 का। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो 4 गुणा 15 भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन इसमें तो अंतर और बढ़ गया। आगे देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणा 12। इसमें भी अंतर 4 का नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इसके बाद देखें जो है 6 गुणा 10, तो यहाँ पर बात बन सकती है। अब यहाँ पर अगर हम ऋण 60 की बात करें तो वो हमें मिलेगा या तो ऋण 6 गुणा 10 से या फिर 6 गुणा ऋण 10 से।
तो अगर हम ऋण 6 और 10 लेते हैं तो इन्हें जोड़ के हमें मिलेगा 4, लेकिन दो संख्याओं को जोड़ के हमें चाहिए ऋण 4। तो हम लेते हैं 6 और ऋण 10, क्योंकि जब हम 6 और ऋण 10 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएंगे ऋण 4। तो ऐसी दो संख्याएं जिन्हें जोड़ के हमें ऋण 4 मिले और गुणा करके ऋण 60 मिले, वो हैं 6 और ऋण 10, जिन्हें गुणा करके ऋण 60 मिलेगा और जोड़ के मिलेगा ऋण 4। तो इस द्विघात समीकरण का जो गुणनखंडन है वो होगा b, यहां पे है धन 6, और दूसरा जो गुणनखंड होगा वो होगा b और यहां पे ऋण 10, तो यहां आएगा b ऋण 10। ये बराबर हो जाएगा 0 के। इसे तुम चाहते तो इस प्रकार से भी कर सकते थे, एक दूसरे तरीके से, जहां पर तुम इस द्विघात समीकरण को आगे लिखते कि यह है b का वर्ग और ऋण 4b को तुम लिखते ऋण 10b धन 6b। तो यहां लिखते हम ऋण 10b धन 6b, और ये ऋण 60 यहां पर ऐसे ही रहता और ये बराबर होता 0 के। अब आगे यहां पर इन दोनों पदों में b समान है, तो इसे हम बाहर ले लेंगे और अंदर हमारे पास बचेगा b ऋण 10, और इन दोनों में हम 6 गुणनखंड बाहर ले सकते हैं, तो यहां पर मैं धन 6 गुणनखंड बाहर लेता हूं और अंदर हमारे पास यहां बच जाएगा b और यहां बचेगा हमारे पास ऋण 10, और ये बराबर होगा 0 के। अब इन दोनों पदों में हमारे पास समान है b ऋण 10, और हमारे पास अब बच जाएगा, यहां पर बचेगा b और यहां पर बचेगा धन 6, जो बराबर होगा 0 के। तो ये हो गया हमारे द्विघात समीकरण का गुणनखंडन। अब हम यहां पर b का मान निकाल लेते हैं। तो अब या तो b ऋण 10 0 होगा या फिर b धन 6 0 होगा। और अगर b ऋण 10 0 है यानी कि b होगा 10, और अगर b धन 6 0 है तो b होगा ऋण 6। अब ये जो b है ये था हमारे त्रिभुज का आधार, और आधार की जो लंबाई है वो ऋणात्मक कैसे हो सकती है। तो यानी कि जो हमारा आधार है b वो है 10, तो b हमें मिल गया है, जो आधार वो है 10, और ऊंचाई हमें पता है वो है b ऋण 4 यानी कि 10 ऋण 4, तो ऊंचाई यहां पर हो जाएगी 6। तो त्रिभुज की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर और इसका आधार है 10 सेंटीमीटर।